हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा। आज हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है स्टीरॉयड से अपने बॉडी पे क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्टीरॉयड क्या होता है। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर रहती है, तो वो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स तैयार होता है उसका आर्टिफिशियल वर्जन मीन्स स्टीरॉयड। तो ये स्टीरॉयड का काम क्या होता है? स्टीरॉयड जनरली ऑटोइम्यून डिसीज में दिए जाते हैं। ऑटोइम्यून डिसीज मीन्स फॉर एग्जांपल सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, इस तरह के जो स्किन डिसीज होते हैं और बाकी भी डिसीजेस होते हैं, तो उसमें स्टीरॉयड ज़्यादातर डॉक्टर्स देते हैं। जबकि वो जो डिसीज है उसका वर्स कंडीशन हुआ तो उस टाइम उसको रोकने के लिए और उसको कंट्रोल में लाने के लिए स्टीरॉयड दिए जाते हैं। तो स्टीरॉयड अगर लेना है तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। और डॉक्टर भी जब पूछते हैं कि आपको प्रीवियसली कुछ स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट हुआ था क्या, आपको कभी दिए गए थे क्या, तो उसका भी प्रॉपर हिस्ट्री हर पेशेंट ने अपने पास रखना चाहिए, जिससे डॉक्टर को आसानी होती है सामने का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने के लिए। तो स्टीरॉयड ऑटोइम्यून डिसीज में क्या काम करते हैं? ऑटोइम्यून डिसीज में जो इन्फ्लेमेशन तैयार होता है तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, और ऑटोइम्यून डिसीज में जो इम्यून सिस्टम रिवर्स एक्टिविटी करती है और वो डिसीज बढ़ाती है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए स्टीरॉयड दिया जाता है। तो जब भी स्टीरॉयड दिया जाता है तो उसका इन्फ्लेमेशन भी कम होता है और उसका साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि जो नेचुरल बॉडी का डिफेंस ऑर्गेनिज्म है उसको भी स्टीरॉयड अफेक्ट करते हैं। तो जो डिफेंस ऑर्गेनिज्म मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम है तो उसको लो करता है स्टीरॉयड। तो ये उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो ये स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स की वजह से बॉडी में जो भी डिसीज है उसको तो कंट्रोल में लाया जाता है, लेकिन बाद में अगर डोज प्रॉपर नहीं हुआ या कम ज़्यादा हुआ या स्टीरॉयड बंद करने के बाद अगेन वो ऑटोइम्यून अपने ओरिजिनल इसमें आ सकती है और वो डिसीज बैक बाउंस भी करता है। तो ये टेम्पररी स्टीरॉयड का ये रिजल्ट दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी कभी स्टीरॉयड वर्क नहीं करता। तो स्टीरॉयड जब भी यूज़ होता है तो जब भी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आती है वो टाइम पे डॉक्टर स्टीरॉयड ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टीरॉयड से क्या होता है, बाकी साइड इफेक्ट हम देखते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। एक तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है। जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनका डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं। इंसुलिन का जो वर्क है उसको सप्रेस करता है, फिर शुगर बढ़ती है। उसके बाद में अगर स्टीरॉयड ज़्यादा दिन तक लिए गए तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा भूख लगना, फिर उससे वेट गेन होना, वेट गेन के साथ साथ बॉडी पे फिर इन्फ्लेमेशन भी आ जाता है, सूजन बढ़ जाती है। कभी किडनी, लिवर, ये जो अपने इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं तो वो वाइटल ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट करता है। और वो अफेक्ट करने से उनका जो ये होता है, जैसे लिवर का फंक्शन और किडनी का फंक्शन, तो उसमें अगर अफेक्ट हो गया तो बॉडी को बहुत बड़ा फटका बैठ सकता है। जैसे कि अगर किडनी का कुछ फंक्शन ही स्पॉइल हुआ तो लिवर का कुछ फंक्शन ही स्पॉइल हुआ तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट स्टीरॉयड का होता है। तो उसको ध्यान में रखकर ही स्टीरॉयड दिया जाता है। और जैसे कि विटिलिगो है, विटिलिगो में बहुत बार स्टीरॉयड यूज़ होता है मॉडर्न ट्रीटमेंट में। विटिलिगो के लिए मल्टीविटामिन्स के साथ स्टीरॉयड ही दिया जाता है। जैसे आयुर्वेद में विटिलिगो के लिए मेलानिन इम्प्रूव करने के लिए हर्बल मेडिसिन है और उसमें बहुत सारी हर्ब्स वर्क करती है, जिससे मेलानिन का जो सप्रेशन है वो कम होकर मेलानिन इम्प्रूव होता है। तो वैसा मॉडर्न मेडिसिन में कोई ड्रग नहीं है, तो इसके लिए स्टीरॉयड दिया जाता है, जो कि विटिलिगो भी ऑटोइम्यून डिसीज है। तो स्टीरॉयड भी वही उद्देश्य दिया जाता है कि जो इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वर्क कर रही है और मेलानिन को सप्रेस करते जा रही है और विटिलिगो के दाग बढ़ रहे हैं, तो उसका जो इन्फ्लेमेशन है और उसका जो वर्क है उसको कम करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए स्टीरॉयड दिया जाता है। तो वो देने से कुछ हद तक दाग कम होते हैं, लेकिन वो
लाइफ लॉन्ग इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, उससे वो बैक बाउंस होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मैंने मेरे 30 साल के प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिनको दो तीन स्पॉट थे बॉडी पे, लेकिन स्टेरॉइड लेने के बाद उनको 80 to 90% विटिलिगो हो गया, मतलब इतना वो विटिलिगो फैल सकता है। तो सफ़ेद दाग में, सोरियासिस में ये बहुत ही रिस्की काम है कि स्टेरॉइड यूज़ किया गया। उसके साथ साथ बाकी भी डिसीज़ है, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस है, और उसके साथ में एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, उसमें भी स्टेरॉइड यूज होता है। जो भी एलर्जिक कंडीशन होती है, एलर्जिक कंडीशन में एलर्जिक अस्थमा, उसमें भी स्टेरॉइड यूज होता है। तो इस तरह से अगर स्टेरॉइड दिए जाए तो उसका ये इफेक्ट भी ध्यान में रखना चाहिए, और इसीलिए स्टेरॉइड लेना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट बहुत ही भयानक है। अभी जस्ट कोरोना का हमने सिचुएशन देखा पिछले 3-4 साल से, तो कोरोना में भी जिस लोगों को स्टेरॉइड दिया गया उनको बाद में बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट से सफ़र होना पड़ा। जो लोगों को डायबिटीज़ नहीं था उनको डायबिटीज़ हो गया, और फिर वो डिसीज़ लाइफ लॉन्ग कैरी होता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट की वजह से स्टेरॉइड बहुत ही ध्यान से देना पड़ता है डॉक्टर्स को भी, और पेशेंट ने भी इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और स्टेरॉइड लेने से क्या क्या होता है। किडनी फंक्शन को तो बहुत जल्दी अफेक्ट होता है, तो इसीलिए स्टेरॉइड को मेरे ख्याल से तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, और पेशेंट ने भी ज़्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए कि मेरी बीमारी फटाफट दूर होनी चाहिए, आप उसको जल्दी ठीक कर दो, आपको जो देना है वो मुझे दो। ये भी एक देखा जाता है कि एंग्शियस हो जाते हैं विटिलिगो के पेशेंट, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और वो बीमारी कम करने के पीछे ही दौड़ते हैं। वो ये नहीं देखना चाहते या पसंद करते कि वो क्या ले रहे हैं और क्या साइड इफेक्ट हो रहा। तो इसीलिए बी केयरफुल अबाउट स्टेरॉइड। थैंक यू।